नमस्कार। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स में जो दिलचस्पी कम हो रही है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसका सीधा असर हमारे देश के टेक और रिसर्च भविष्य पर पड़ सकता है। हमारी ये जो बातचीत है, ये वॉइसेस ऑफ विजन नाम के एक पॉडकास्ट के कुछ अंशों पर आधारित है। तो आज हम इसी सोर्स के जरिए इस मामले की थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये रुझान क्यों दिख रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, एआईसीटीई के चेयरमैन हैं टीजी सीताराम। उनके हवाले से जो आंकड़े आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। एमटेक एनरोलमेंट पिछले 7 साल के सबसे निचले स्तर पर है। सोचिए, 2018-19 में जहां करीब 1,80,000 छात्र थे, वो संख्या 2023-24 में गिरकर सिर्फ 45,000 रह गई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की लगभग 2/3 सीटें खाली जा रही हैं। चलिए जरा इसे और समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अकादमिक सूखा ये क्यों पड़ रहा है। पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई आज के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बीटेक के फौरन बाद एक अच्छी तनख्वाह वाली स्टेबल नौकरी चाहते हैं, शायद। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही। असल में होता यह है कि इंडस्ट्री में मौके अब शायद जल्दी आ जाते हैं, अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। तो फिर कई छात्रों को लगता है कि अकादमिक्स में और 2-3 साल क्यों लगाएं। नतीजा ये होता है कि या तो वो एमटेक या पीएचडी का प्लान ही छोड़ देते हैं, या फिर अगर उन्हें रिसर्च में जाना ही है तो वो बेहतर मौके, अच्छी स्कॉलरशिप, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शायद बाहर देख रहे हैं, विदेश जा रहे हैं। हमारे अपने सिस्टम में शायद वो खिंचाव, वो आकर्षण कम हो गया है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात है इसमें, वो है स्कॉलरशिप का सालों से एक ही जगह अटका रहना। आप देखिए, सालों तक गेट क्वालिफाइड एमटेक छात्रों को महीने के सिर्फ 12,400 रुपए मिलते रहे। अब आज की महंगाई में क्या ये रकम काफी है? शायद नहीं। ये एक बड़ा आर्थिक पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। सही काम। 12,400 रुपये तो आज के समय में वाकई बहुत कम लगता है। अच्छा, वैसे सुनने में तो ये भी आया है कि एआईसीटीई ने इसे बढ़ाने की बात की है। शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि इसे 18,600 तक किया जाए। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ पैसे बढ़ा देने से रुचि वापस आ जाएगी, या समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है? देखिए, पैसा जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, वो एक अहम हिस्सा है, पर शायद ये पूरी कहानी नहीं है। मुझे लगता है कि एमटेक और पीएचडी डिग्री को लेकर जो एक धारणा सी बन गई है ना, उसे भी बदलना होगा। इन्हें सिर्फ एक अकादमिक पड़ाव या फिर टीचिंग जॉब पाने का रास्ता नहीं देखना चाहिए। इन्हें इनोवेशन, मतलब नई सोच, नई खोज, फिर उद्यमिता, यानी अपना कुछ शुरू करने की हिम्मत और लीडरशिप, इन सब के गेटवे के तौर पर पेश करना होगा। ये डिग्री सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो संस्थानों को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। उन्हें सिर्फ डिग्री बांटने से आगे जाना होगा। जैसे छात्रों को अच्छी मेंटरशिप मिले, इंडस्ट्री के साथ उनका कनेक्शन मजबूत हो, हाई एंड लैब्स हों जहां वो वाकई कुछ नया कर सकें, और उन्हें ये साफ दिखे कि इस डिग्री के बाद उनके करियर के रास्ते क्या हैं। मतलब एक पूरा सपोर्टिव माहौल, एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। और शायद एआईसीटीई भी अब इस दिशा में कुछ सोच रहा है। जैसे सुनने में आया है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को सुधारा जा रहा है, कुछ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए फंडिंग दी जा रही है, और रिसर्च कल्चर को बढ़ावा देने के लिए यशस्वी जैसी स्कीमें भी हैं। हाँ, और वो एमटेक की क्वालिटी, एडमिशन में पारदर्शिता और फेलोशिप सिस्टम को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। पर क्या ये काफी है, और कितनी तेजी से ये सब हो रहा है, ये भी सवाल है। हाँ, ये कदम सही दिशा में है, लेकिन देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि छात्रों को एमटेक और पीएचडी के लिए एनकरेज करना सिर्फ कॉलेज की सीटें भरने का मामला नहीं है। ये असल में एक राष्ट्रीय जरूरत है। इससे एक बड़ा सवाल जुड़ता है। अगर भारत को सच में एआई, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में लीड करना है, तो हमें सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए ज्यादा सोचने वाले, रिसर्च करने वाले, इनोवेटर्स, वो लोग जो नए आइडिया ला सकें, नई चीजें बना सकें। एमटेक और पीएचडी डिग्रियां इसी तरह की क्षमता की नींव रखती हैं। अगर हमने इस टैलेंट पूल पर ध्यान नहीं दिया तो हम शायद भविष्य की इस दौड़ में पीछे रह सकते हैं। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि हमें कई लेवल पर काम करना होगा। एमटेक और पीएचडी को लेकर जो सोच है उसे बदलना होगा, एजुकेशन के तरीकों में नयापन लाना होगा,
और सबसे जरूरी, हमारे देश में इनोवेशन की, नई खोज की एक मजबूत नींव दोबारा खड़ी करनी होगी। ये सिर्फ एकेडमिक जगत का नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर भारत को सचमुच इनोवेटर्स का बैंक बनना है, जहां से दुनिया के लिए नए आइडियाज निकलें, तो क्या सिर्फ अकादमिक और नीतिगत सुधार काफी होंगे, या फिर इसके लिए हमारी इंडस्ट्री, हमारे समाज और शायद हम सबकी सोच में भी एक गहरे बदलाव की जरूरत है?